राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले की बात है जब राहुल गांधी को संसद सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था। वजह यह रही थी कि मोदी सर ने मानहानि मामले में गुजरात की अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ फैसला दिया था, जिसमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। और उसमें एक प्रावधान के तहत जिस किसी को भी 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो अगर वो किसी भी असेंबली या संसद का अगर वो सदस्य होता है तो स्वतः उसकी सदस्यता चली जाती है। और चूंकि राहुल गांधी को मोदी सर ने मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी, इसलिए उनके संसद की सदस्यता चली गई थी। लेकिन चूंकि उसके बाद अदालत ने उस सजा पर फिलहाल रोक लगाया था, जिसके नतीजे में वो फिर मामला हाईकोर्ट तक गया, हाईकोर्ट से फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले को रोक दिया जिसमें राहुल गांधी की सजा का ऐलान किया गया था। उसे सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रोक दिया, रद्द कर दिया। उसके बाद ये बातें कही जा रही थी कि स्वतः जैसे ही चूंकि किसी को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है, चाहे वो असेंबली का सदस्य हो या संसद का। उसी तरह से अगर वो ऐसे मामले से जब उसे छुटकारा मिलता है या फिर वो आरोप उससे हटा लिए जाते हैं या फिर ये कि उसकी सजा अगर 2 साल तक की अगर सजा है उस सजा को रोक दिया जाता है तो फिर ये सदस्यता बहाल भी हो जाती है। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के उस फैसले को जिसमें 2 साल की सजा का ऐलान था उस फैसले को रोक दिया था, इसलिए वो जो है फैसले को रद्द किए जाने के साथ ही इस बात की संभावना थी कि अब राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हो जाएगी। और अब यह खबर है कि लोकसभा की सदस्यता, संसद की सदस्यता बहाल कर दी गई है। और राहुल की इस खबर पे जो राहुल गांधी के लिए जो खबर है, जाहिर अच्छी खबर है, इसकी संभावना पूरी की पूरी संभावना थी। इस पर और हम ज्यादा जानकारी के लिए फिर से एक बार रुक करते हैं। हमारे साथ हमारे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता खुर्रम दिल्ली से। खुर्रम जी, देखिए विशाल, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता आनन फानन में पहले जब समाप्त की गई थी तो दबाव बनाना शुरू कर दिया गया था। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया उसके बाद कांग्रेस पार्टी का एक पूरा डेलीगेशन वो स्पीकर साहब के पास पहुंचा था और उन्होंने ओम बिरला साहब से कहा था कि आप इसकी सदस्यता फौरी तौर पर बहाल कर दी जाए। लेकिन बीच में 2 दिन छुट्टी थी और उसके बाद फिर भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे थे कि फौरी तौर पर उनकी सदस्यता जिस तेजी के साथ खत्म की गई थी, क्योंकि गुजरात में फैसला आया उसके बाद अगले दिन जो है उनकी राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद घर भी खाली करा लिया गया था। ये तमाम चीजें हुई थी तो ये एक तरह का दबाव बनाया जा रहा था, बयानबाजी हो रही थी कि फौरी तौर पर राहुल गांधी की सदस्यता जो है बहाल कर दी जाए। लेकिन अगर आप देखें तो कई मामले इससे पहले भी हमने देखे हैं कि काफी देरी हुई है। जैसे कि एनसीपी के सांसद थे फैजल, उनकी सदस्यता बहाल होने में काफी वक्त लगा था। यही वजह थी कि अभी क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव कल से शुरू होने वाला है, ये तमाम चीजें होने वाली हैं, तो अब एक दिलचस्प चीज जो है वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में देखने को मिलेगी। एक तरफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो दूसरी तरफ से राहुल गांधी भी बोलते हुए दिखाई देंगे। एक तो लोकतंत्र का जो जश्न होता है, जो संसद होती है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर पूरी कश्मकश और तमाम चीजों को अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी बहरहाल काफी हद तक अपने आप में राहत महसूस कर रही है और जिस तरीके से उनकी डिमांड्स पूरी हुई है उसको लेकर जो कांग्रेस पार्टी के कारकुनान हैं वो काफी खुश है। कुछ देर पहले हमने जम्मू कश्मीर के जो लीडर्स हैं उनसे ही बात की थी और उन्होंने भी खासतौर से जी मीर से हमने बात की थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ कांप रहे हैं, उन्हें अविश्वास प्रस्ताव का अदम एतमाद तहरीक का सामना है और इसी वजह से वो राहुल गांधी की सदस्यता उनकी रुकनीत बहाल करने में देरी कर रहे हैं। ये तमाम बातें हो रही थी, लेकिन बिलाखिर अब राहुल गांधी की क्योंकि रुकनीत बहाल हो गई है, वो पार्लियामेंट जाएंगे और अदम एतमाद तहरीक का विश्वास प्रस्ताव में जाहिर सी बात है अब एक दिलचस्प जो है मंजर जो देखने को मिलेगा इस साल। बिल्कुल। तो बिल्कुल जो तस्वीरें अभी कुछ देर पहले हम दिखा रहे थे स्क्रीन पर, उसमें ये तस्वीरें भी हैं किस तरह से राहुल गांधी के समर्थक या कांग्रेस के समर्थक जो सपोर्टर्स हैं वो खुशियां मना रहे हैं। दरअसल इस बात को लेकर ये चर्चा थी कि क्या इसमें देरी होगी, जैसा आपने बताया, फैजल का आपने एग्जाम्पल लिया था कि क्या इस मामले में भी देरी होगी, लेकिन जो लोकतांत्रिक अपनी जो प्रक्रिया है उसके तहत इसमें वैसी देरी बिल्कुल नहीं हुई है और संसद में राहुल गांधी की वापसी हो गई है। तो कांग्रेस दफ्तर के बाहर राहुल गांधी के समर्थकों में भी काफ़ी जोश देखा जा रहा है, वो नाच गा रहे हैं।